देखिए, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये मनुष्य के पतन होने के ये सर कारण है। सेवा धर्म परम धर्म है, परमो धर्म। सेवा से बढ़ करके को कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी का एक सारांश है। अगर हमको कुछ पाना है, भक्ति के तरफ अगर मुझे जाना है, तो पहली भक्ति संतन कर संगा। और कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव की कृपा है। जब तक ये शरीर है, गुरुदेव की कृपा से नहीं चले गए तो चले गए। सत्य बात है, गुरु की कृपा के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता। और जब हरि की गुरु की कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं, और तभी ऐसी सत्संग होती है जब गुरु की कृपा हो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा के माध्यम से आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे गुरु की कृपा से, मेरे हरि की कृपा से होते हैं। और मार्ग में आने के बाद जैसे मैं आपको संतों के दर्शन यहाँ पर करवाने की कोशिश करूँ, हालांकि मार्ग में हजारों नहीं लाखों संत है, लेकिन फिर भी मैं उनमें से कहना नहीं चाहिए पानी पी छान के गुरु की जान के, मैं उल्टा कर रहा हूँ। लेकिन जो ज्ञान की आपके सवालों का जवाब मिल सकता है, उन्हीं संतों के पास वो सवाल लेके जाता हूँ। हर किसी से वो सवाल का जवाब नहीं मिलता है। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आनंद लो। ठाकुर जी सदा सुखी रखें आपको। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम गुरु का दिया हुआ मदन मोहन दास है, और लाल कपड़े पहनने से संत समाज अपने दास को लाल बाबा के नाम पे जानता है। महाराज जी, पहले तो ये याद आ गया मुझे, जैसे अभी महाराज जी गुरु जी बात कर रहे थे, आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो लाल बाबा, तो आपका लाल बाबा कपड़े कहने आपके क्या भाव है कि आप ओनली फॉर लाल कपड़े, लाल साफ ही पहनते हैं? ये मन की आत्मा में, जैसे किसी के मन में राधा बस जाती हैं, किसी के कृष्ण बस जाते हैं, किसी के ठाकुर जी, किसी के गुरुदेव, इसी तरह से अपने मन में हनुमान जी की भक्ति का, आराधना का प्राप्ति हुआ दिल में। तो हनुमान जी की आराधना में जब गया तो मेरे दिल में ये आया कि हनुमान जी जो है कि मतलब लाल फल समझ के सूर्य भगवान को एक बार वो कर गए थे। तो प्रभु को, हनुमान जी को जो है कि लाल वस्तु अच्छा लगता है, तो हम लाल कपड़े पहनेंगे तो हनुमान जी हमारे ऊपर ज़्यादा कृपा करेंगे, इसलिए अपने लाल वस्त्र को धारण किया। और ये बहुत दिन हो गए मन में, हमारे दिल में लाल वस्तु, लाल रंग की चॉइस है। अच्छा, तो ये लाल कपड़ा तो अग्नि का स्वरूप भी माना गया है महाराज जी। लाल कपड़े अग्नि का स्वरूप नहीं, लाल कपड़ा अग्नि का स्वरूप नहीं है। ब्रह्मचारी लाल जो वस्तु है, ये हनुमान जी की इच्छा की बात है। हाँ, प्रिय है, प्रिय है उनका, हाँ, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। महाराज जी, अब हम थोड़ी सी, जैसे कि थोड़ा सा आपके गुरु जी का स्थान और गुरु जी का शुभ नाम महाराज जी। हमारे श्री गुरुदेव भगवान का नाम है श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर स्वर्गीय जगन्नाथ दास जी महाराज, और हमारे गुरु स्थान बॉम्बे में है। जैसे आपने महाराज जी का नाम बताया, गुरु जी का नाम बताया, इस प्रकार बहुत सारे संतों को गुरु जी का नाम बताने की विधि भी पता होनी चाहिए। बहुत सारे संत सीधा नाम बताते हैं, लेकिन महाराज जी से जैसे नाम बताया, बहुत सारे संत जो देख रहे हैं या भक्त देख रहे हैं, गुरु जी के नाम बताने की विधि परम पूज्य लगा कि बताइए। महाराज जी, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, हम सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत सारे कहते हैं भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। कहते हैं, मैंने कहा कैसे करें? क्या आंख बंद करके ध्यान करो? क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आंख बंद करने से ही भगवान का ध्यान होता है? और ऐसे तो समझ लो आंख नहीं है जो, तो पूरा दिन भगवान के ध्यान में ही रहता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो नेत्रहीन है उनके तो ठाकुर जी सदा आंख बंद कर दिए, तो वो कैसे ध्यान करेंगे? इसमें ये बात नहीं है कि आंख बंद करके कि हम ध्यान करें। ध्यान जो मुद्रा होती है वो आत्मा से होती है। हम आंख बंद कर लें और मेरा मन, बुद्धि, आत्मा कहीं और भटकता रहे, तो ऐसा नहीं है। हमारा जो है कि नेत्र बंद करें या नेत्र खोलें, मेरी जो आत्मा का लगाव है वो ठाकुर जी के चरणों में साक्षात समर्पण होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मा, मन क्रम वचन से हमारे ठाकुर जी के चरणों में मेरे मन को, आत्मा को जब समर्पण हो जाएगा, तो जब तक, जैसे हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, जब देखते देखते, चाहे पीपल का पत्ता हुआ या कोई भी वस्तु हुआ,
अगर हम देख रहे हैं और उस वस्तु पे मेरा ध्यान एक बिंदु हो जाएगा तो मेरी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जब आंखें बंद हो जाएंगी तो मेरा वहाँ पे एकदम आत्मसमर्पण हो जाएगा और मेरी शरीर जो है वो सुषमावस्था में चली जाती है। जिसको कि आप देखे होंगे कोई कोई संत भजन करते हैं तो बैठ के भजन करते हैं, लेकिन वो बैठते बैठते ही सोते रहते हैं। जब वो सोते नहीं हैं, उनका ध्यान जो है ठाकुर जी के चरणों में जब लग गई तो उनकी जो है कि गर्दन झुक जाएगी, वो उनका चेतनता शून्य हो जाती है और उसी के अंदर में वो ध्यान लगाते हैं। ध्यान आंख बंद करने से नहीं होता, वो ध्यान तो ऑटोमेटिक ठाकुर जी के कृपा से होता है, जो आत्मा से होता है। जैसे जोड़े हैं, सुई और डोरे का जोड़ा, दिन रात का जोड़ा, दुख सुख का जोड़ा, इसी तरह से ध्यान ठाकुर जी के चरणों का एक लगाव होता है, आत्मा का लगाव होता है, और ये प्रभु के कृपा के बगैर नहीं होता है। बड़ी सुंदर बताइए, ये आत्मा का लगाव होता है, आत्मा में ठाकुर जी का ध्यान करना होता है। वो किस रूप में, जरूर नहीं आंख बंद करके करें, आप माला जप करते समय भी या किसी को देखते हुए भी ठाकुर जी के भाव से भी ध्यान कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि अहंकार को कहा जाता है नष्ट कर दें, लेकिन क्या करें, अहंकार नष्ट करने के बाद भी जैसे कभी कभी किसी न कारण मनुष्य रूपी शरीर हार्ड मास का पुतला है, सूक्ष्म रूप भी अहंकार आ जाता है कभी कभी, तो उसे कैसे नष्ट किया जा सकता है? देखिए, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये मनुष्य के पतन होने के ये सर कारण है। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, इनसे ये जो इनके अंदर में होते हैं उनसे ठाकुर जी की भक्ति नहीं हो पाती। कामी पुरुष, लोभी पुरुष, लालची पुरुष, ये लोगों से ठाकुर जी की भक्ति नहीं होती। ये लोग अपने अंदर में स्वार्थ लगा करके ही करते हैं। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम है क्रोध। क्रोध आने के बगैर कोई कारण नहीं बनता है। क्रोध ही मनुष्य का पतन का रास्ता है। आप अग्नि की बात कीजिए, अग्नि एक तब तेज है, तेजस्वी है। अग्नि से ज़्यादा तेज कुछ किसी में नहीं है। और अपने जिंदगी का ये सारांश है कि क्रोध ठाकुर जी के चरणों में, गुरुदेव भगवान के चरणों में जाने के बाद, आत्मा को लगाने के बाद, क्रोध स्वयं अपने आप ही नष्ट हो जाता है। क्रोध कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ये हमारे शरीर का आविष्कार हुआ है। जिस समय ये शरीर धरती पे आया उसी समय हमारा क्रोध हमारे शरीर से लगाव है, और ये लगाव शरीर से कब तक नहीं होता है? जब तक कि मतलब हमारी शरीर का प्राण अंत नहीं होता। तो इस शरीर को हमारा लगाव में क्रोध को खत्म करने के लिए गुरुदेव की कृपा होगी, तब ठाकुर जी की दया दृष्टि होगी, तब संतों का आशीर्वाद होगा, तब हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, गुरुदेव के चरणों का अनुराग होना चाहिए। और ऐसा अनुराग होना चाहिए, आप देखे होंगे कि अनुराग के अंदर में संत भजन करते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाते लगाते उनके अंदर में ऐसा ग्लानि आती है कि उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और रोने लगते हैं। किसी भी प्रकार से उनके आंखों से आंसू गिरता है, उनके यानी विशेष अनुग्रह होता है। तो ये यहाँ पर ये माघ मेला के अंदर में आप देखिए, गंगा माँ के चरणों में कितने अनुराग हैं, कितने भक्त हैं, ये अपने आप ही करते हैं। क्रोध अपने से कोई खत्म नहीं कर सकता, ठाकुर जी की कृपा के द्वारा होगा या गुरुदेव के आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद के द्वारा होता है, अन्यथा नहीं होगा। महाराज जी, बड़ी सुंदर बात बताई महाराज जी ने, अहंकार को कैसे नष्ट किया जा सकता है और सूक्ष्म रूपी अहंकार को कैसे नष्ट किया जाता है। महाराज जी, जैसे कि हर कोई बात करता है, भक्त बहुत सारे बात करते हैं कि ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान के बाद ही वैराग आएगा, हर कोई बात करता है। लेकिन जीवन का असली लक्ष्य तो है परम ब्रह्म ज्ञान की बात करनी चाहिए, ये परम ज्ञान। लेकिन आज के समय ये चीज़ के बारे में देखते हो, ना स्कूलों में बताते हैं, ना कहीं मंदिरों में बताते हैं। लेकिन अगर आपके मार्फत से, संतों के कृपा से, आपकी कृपा से परम ब्रह्म ज्ञान कहते किसे, क्या अर्थार्थ है इसका? भक्ति की
दो बेटे थे, ज्ञान और वैराग, जो वृंदावन समुद्र के किनारे पे, यहाँ सॉरी वृंदावन में जमुना के किनारे पर जो है वो वृद्धापन अवस्था में अचेत रूप में शून्य हो गए थे। और सनक सनंदन सनत कुमार के भागवत कथा सुनने के बाद भक्ति के द्वारा जो है नारद जी के कृपा से, नारद जी संत है, नारद जी के कृपा के द्वारा जो है उनको फिर चेतनता आई। तो हमारा ये भक्ति जो है, और जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप, ब्रह्म जो होता है उसका रूप अनेक है। नदियाँ एक ही, घाट बहुत तेरे, नदियाँ एक है, गंगा एक है, घाट करने को है। गौमुख से लेके गंगा सागर, जहाँ गंगा समाहित हुई हैं वहाँ तक अनेकों घाट आपको मिलेंगे। काशी में 80 घाट बने, यहाँ इलाहाबाद में प्रयागराज, कहीं भी आप स्नान बनाएंगे, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कहीं भी आप कहीं भी स्नान बनाएंगे तो गंगा में ही स्नान बनाएंगे, और लेकिन बोलेंगे हम ऋषिकेश नहा के आया गंगा जी, हरिद्वार नहा के आया गंगा जी, हैं? तो नहाएंगे कहाँ आप? गंगा में। तो ये जो हमारा संसार है, जीवन है, एक समुद्र है। हम गंगा में नहीं नहा रहे हैं, हम समुद्र में तैर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, ये माघ मेला के अंदर में समुद्र रूपी माघ मेला लगा हुआ है। इसके अंदर में जितनी भक्तियाँ जिसको खोजना चाहे वो खोज लो, जितना सेवा करना चाहे उतना कर लो, इस तरह की बात है। बेगर कहा गया है, संतों की वाणी है, सेवा से मेवा मिलता है, बेगर सेवा के नहीं। और सेवा हर एक रंग की होती है। गृहस्थ में पहले जो माँ मेरे को जननी है वो मेरा अपने बालक की सेवा किया है, फिर से वो बालक जब तरुण अवस्था में हुआ तो माता पिता की सेवा किया। तो सेवा धर्म परम धर्म है, परमो धर्म। सेवा से बढ़ करके को कुछ नहीं मिलता है, जिंदगी का एक सारांश है। अगर हमको कुछ पाना है, भक्ति के तरफ अगर मुझे जाना है, तो पहली भक्ति संतन कर संगा। हमको संतों के चरणों में अनुराग लगा के, गुरु गोविंद के चरणों में अनुराग लगा करके हमको, और इतना अनुराग लगा दिया जाए कि जैसे माँ बच्चे को अंगुली पकड़ा करके चलाना सिखाती है, वैसे संत मनुष्य को मनुष्य तन में जिंदा रहना सिखाते हैं। मनुष्य तन तो सभी को मिले, ये हमको बिरादरी से, कास्ट से, जाति से मतलब नहीं है, मानव जाति से हमको मतलब है। मानव जाति में हमको कैसे जीने की राह है, हमको कैसे जिंदा रहना चाहिए, ये चीज़ गुरु गोविंद बताते हैं। और या तो गृहस्थों में माता पिता बताएंगे या माँ बताएंगे, इसके सिवा और कोई बताने वाला नहीं है धरती पे। और आज कलिकाल के अंदर में तो हम देख रहे हैं कि मार्ग बताने के सिवा तो गुमराह करने वाले बहुत मिलते हैं। अधिकतर गुमराह बताएंगे। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, बात आ गई तो, एक नेत्रहीन की बात आप किए थे। एक नेत्रहीन दोनों आँखों का अंधा है और वो अपने मकान को ढूंढना चाहता है, गेट को है? और दीवार पकड़ के चारों तरफ से जब घूमते घूमते आया मेन गेट के तरफ अपने अंदर जाने के लिए, तो उसके सर में खजुली हो गई। वो उसका गेट वो जो दीवार है वो छूट गया, और खजुली करते करते फिर वो आगे को बढ़ गया, गेट रह गया पीछे। जब वो गेट पे आवे तो उसको गेट के सामने उसके सर में खजुली आ जाए। वो ऐसे वो घूमता रहा, जब गेट के सामने आवे तो खजुली हो जाए। खजुली क्या है? यही चक्रभौर है। ये हमारे मनुष्य तन में जो खजुली है वो हमको मेन दरवाजे का रास्ता नहीं देखने दे रहा है। अगर हमको ये मेन दरवाजे का रास्ता मिल जाए तो ये संसार में चक्रव्यूह में हमको घूमने से कोई फायदा नहीं। हमको मेन गेट का रास्ता मिल ही नहीं रहा है। और सत्य अगर, कटु सत्य अगर आप सुनना चाहें तो आज हम आपको बता रहे हैं एक ही लफ्ज में कि जितनी वस्तु हम देख रहे हैं धरती पे वो हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
मेरे माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा बंधु नहीं है, मेरा कोई संसार में है ही नहीं, सब नासवान है। और यहाँ तक कि मेरा ये मानव तन जो ठाकुर जी ने दिया है वो भी मेरा नहीं है, ये भी एक दिन नासवान है और अग्नि में जल करके स्वाहा होना है। तो असलियत में मेरा क्या है फिर? मेरा सिर्फ एक ही है, ठाकुर जी, जो हमको खजली हो रही है, जो मुझे ठाकुर जी के पास तक जाने से बंधन कर रहा है। तो महाराज जी उस ठाकुर जी तक कैसे पहुंचेंगे? ठाकुर जी तक हमको पहुंचने का रास्ता हमारे गुरुदेव बताएंगे। गुरुदेव बताएंगे। गुरुदेव, गुरु मोरी भूलली डगरिया बताए जा। गुरु में मुझे भूले हुए मार्ग को गुरुदेव हमको रास्ता बताएंगे। और मेरा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरा ये जो शरीर ठाकुर जी ने बनाया है पंच तत्व से, ये भी हमारा एक दिन जब ठाकुर जी का अंश जो आत्मा है, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति, ये जो हमारी आत्माएं हैं, अगर ये शरीर से अगर निकल गई तो आप हमारे ये सामने माइक लगा सकते हैं कि ये मेरी शरीर से आवाज़ निकलेगी? तब तो ये लास्ट में होगा राम नाम सत्य है, बांधो और लेके चलो गंगा जी, स्वाहा करो, फूको अग्नि में। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, अरे मैं पपनिया ऐसी जली न कोयला भई न राख। ए मैं पपनिया ऐसी जली, कोयला भई न राख, इसका मतलब चिंता। पूरा संसार चिंता के अंदर में डूबा हुआ है, चिंतन नहीं करता है, चिंता करता है। अगर वो चिंता को छोड़ करके चिंतन पे आ जाए ठाकुर जी के, तो उसको वो जो खजुली है वो निकल जाएगी और मेन दरवाजा उसके घर का मिल जाएगा। महाराज जी सुंदर कहा है, चिंता करता है, चिंतन नहीं करता है। और चिंता चिता के समान है। हाँ, वो जिंदे को जला रही है। हाँ, चिंता चिता से बढ़कर है। और चिता तो मुर्दे को जलाती है और चिंता जो है जिंदे को ही जलाती है। बड़ी सुंदर बात की महाराज जी ने। महाराज जी एक छोटी सी इसी सत्संग के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी गुरु जी की बात की और मुझे इस बात से अनुभव हुआ कि आप गुरु भक्त हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक मिनट देखो, ये आ गए रास्ते में। हाँ, कोई नहीं। जैसे कि आप गुरु भक्त हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आपने भली भांति गुरु जी को प्रसन्न किया है, तो आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारे साधक, मैं भी जानना चाहूँगा, विष्णु भी जानना चाहिए, गुरु जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? गुरु जी को कैसे हर समय में हम खुश कर सकते हैं? हाँ, ये बात है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पहले तो हमको ये पहचानना है हम अपने गुरु को कहाँ ढूंढें। ये भी उससे पहला प्रश्न आ गया। पहले प्रश्न मैंने आपको निकाल दिया, एक शाखा। ऐसा है कि हम वही अंधे वाली बात है। हाँ। अंधा वाला अंधकूप का हम बताया ना, खजूली वाली बात। जी जी। जब प्रभु का अनुराग जब शरीर के अंदर उद्यम होता है तो ये हमारे दिमाग में ये संसार मृतक रूप आ जाता है। पूरा संसार हमारे लिए मरा दिखता है, कोई है ही नहीं, मेरा माँ बाप भाई परिवार कोई है ही नहीं। तो वो जैसे कस्तूरी के लिए हिरन गोमक से भागता है, जंगल में ढूंढता है, कस्तूरी उसके मस्तक में होता है, ठीक उसी तरह से जब वो भागता है तो जैसे एक कन्या का जो है बर ठाकुर जी संस्कार में लिखे हैं कि फला जगह जाओ, फला लड़का तुमको पति मिलेगा, वही तुम्हारा पति बनेगा। इसी तरह से हमारे किस्मत में, हमारे गुरु का हमारी आत्मा में पहले से ठाकुर जी एग्रीमेंट कर दिए हैं। जब हम भटकते 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 जब हम पहुँचेंगे तो जो हमारे गुरुदेव हमारे जीवन में उद्यम होना लिखे हैं, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो गुरुदेव हमको अपना लेंगे। और जब वो अपना लेंगे तो हमको अंगुली पकड़ के चलना सिखाएंगे कि बेटा तुम ऐसे चलोगे तब। बिन पग चलही कर विद करही, बिन पग चलही सुनही कर विद, सॉरी कैसे है ना, बिना पैर चले बिना कान सुने। नहीं, ये चौपाई बहुत अच्छा था। बिन पग चलही सुनही बिन काना, कर विद करही करही विद नाना। तो जब आदमी ऐसा चलता है तो उसको गुरुदेव पकड़ेंगे और धीरे धीरे बेगर पैर के, हमको तो पैर है ही नहीं क्योंकि हम जानते ही नहीं, मेरा तो दिमाग भ्रम में।
तो उसी समय कोई जब दिमाग भ्रम में होता है तो कोई ट्रेन से कट के मरते हैं, कोई गंगा में कूद के मरते हैं, कोई अग्नि लगाते हैं, मतलब आत्महत्या पे तुलते हैं। हाँ, देह का नाश करते हैं। हाँ, ये शरीर ये सर्वनाश कर देते हैं शरीर का। तो उस समय गुरुदेव अपने को, बेटा तुम, ये शरीर तुम्हारी बनाई हुई नहीं है, इसको तुम सर्वनाश मत करो और तुम आ जाओ मेरे चरणों में। वो अपने को अपना बालक के रूप में स्वीकार करके और हमें चलना सिखाएंगे और मुझे जिंदा मनुष्य तन में कैसे जिया जाता है, ये चीज़ हमारे गुरुदेव हमको बताए। और अब बताइए, गुरु को प्रसन्न कैसे किया जाए? गुरु प्रसन्न क्या हो गया? गुरु तो तुलसी, जैसे ठाकुर जी एक तुलसी के पत्र है ना, आप ठाकुर जी को चाहे कुंटलों लड्डू चढ़ा दो, चाहे कुंटलों माला फूल चढ़ा दो, मुंह में राम बगल में चूड़ी, के हो निर्धन के हो कोढ़ी, तो ऐसे चढ़ाते रहो, हमारे ठाकुर जी खुश हो गए। और ध्यान है कहीं और कि किसका पाऊँ और किसका गला काटूं, तो राम नाम जपना, पराया माल अपना। और चाहे कुंटलों माला फूल लड्डू चढ़ा दो, तो उससे होता क्या है भाई? लेकिन जब हमारा भाव है तो ठाकुर जी तुलसी का एक पत्र चढ़ा देंगे ना, खुश हो जाएंगे। रुक्मणी सत्य बाबा वाली कहानी, नारद जी कन्हैया को बांध के गए बेचने के लिए, एक कृष्ण नहीं हजारों कृष्ण तौल दूं इतना द्वारिका में सोना है। लेकिन जब कान का कुंडल तक जब निकल गया तो वहाँ अहंकार खत्म हो गया। तब वहाँ एक तुलसी के पत्ते पर, मोरी पति राखो गिरधारी, मैं दुखियन शरण तिहारी। तो ठाकुर जी तो एक तुलसी के पत्ते पर भी खुश होने वाले हैं। ऐसे गुरुदेव भाव के भूखे होते हैं। कोई बाप अपने बेटे से धन का लोभ नहीं करता, मेरा बेटा खुश रहे। तो ऐसे हम लोग गुरुदेव के बालक हैं, बेटे हैं। वो तो खुद हमको खुश होने में हम सुखी हैं, तो हमारे गुरुदेव सुखी हैं। हमसे उनको दौलत नहीं चाहिए। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसी बात नहीं। हाँ, तो इस तरह का जीवन है सरकार। गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव तो दयालु हैं, गुरुदेव तो भगवान हैं, मेरे प्राण आधार हैं। उनको क्या चाहिए? उनको तो हमारा खुशी में ही वो खुशी है, और कुछ नहीं चाहिए उनको। हम गुरु जी को दे भी क्या सकते हैं? हमारा है क्या देंगे हम? तो जब अपने को गुरुदेव के चरणों में हम अपने शरीर को ही समर्पण कर दिया, तो हम क्या दे सकते हैं? और क्या है बाकी? हमारा है ही क्या? है जो गुरु का ही है, हम तो ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, धन दौलत रुपया पैसा से गुरुदेव खुश होंगे? ठाकुर जी के पास करोड़ों रुपया चढ़ा दो, वो खुश हो जाएंगे? ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। जीवन में बस भाव ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। उन्हीं की बनाई हुई शरीर है गुरुदेव। असली जन्म तो मेरा उसी दिन हुआ जिस दिन मैंने उनसे दीक्षा ली थी। बस और कुछ नहीं है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, गुरुदेव की कृपा है। जब तक ये शरीर है, गुरुदेव की कृपा से नहीं चले गए तो चले गए। सत्य बात है, गुरु की कृपा के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता। और जब हरि की गुरु की कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं, और तभी ऐसी सत्संग होती है जब गुरु की कृपा हो। बिन गुरु की कृपा, बिन हरि की कृपा संतों के दर्शन होना संभव भी नहीं है। लेकिन हम क्या है, उस नॉर्मल पत्थर समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अबोध को पता नहीं रहता ये वो पारस पत्थर है, जहाँ भी टकराएगा वहाँ सोना बन जाती है। महाराज जी, जैसे एक साधक का सवाल था कि हर कोई कहता है मन को बस में करे, और जितना मन को बस में करने की कोशिश करते हैं, ये उस पारे की चंचल की समान है, उतना ये भागता है। अरे आप कैसे आदमी हैं? आप ब्रिज में राधा रानी मैया की भजन सुने हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना भी समझाऊं उतना ही मचलता है? जब ये मन चंचल है तो बस में कैसे होगा? जैसे घोड़े का एक रथ है, उस पे 4 घोड़े उसमें जोते हुए हैं, उनमें सब में लगाम है। घोड़े का लगाम टूट गया तो उस घोड़े का क्या होगा? उस रथ का क्या होगा? रथ में जो बैठने वाले हैं उनका क्या होगा? तो ये मन चंचल है,
एक बाल्टी है, उसको बावड़ी मतलब कुआं से जल निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो उसको रस्सी की ज़रूरत है। तो रस्सी को ज़रूरत है तो रस्सी को आप बाल्टी के कुंडे में बांधेंगे, फिर कुएं में ढीलेंगे, फिर बाल्टी में जल भरेंगे, फिर उसको ताकत लगा के तब खींचेंगे, तब ना वो आएगा। तो रस्सी, बाल्टी, डोर, ताकत सब हमारे प्रभु हैं गुरुदेव। महाराज कोई भूल चूक हुई है मुझे माफ़ कर दें, मैं तो क्या थोड़ा बहुत हूँ। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय हो संत भगवान। आनंद लो। एक काम करिएगा, जितना आप इंटरव्यू लिए हैं हमारे मोबाइल पर भेज देना, क्योंकि हम इसको जब भी होगा तब मैं सुनूंगा। जी महाराज जी जरूर। इतना नहीं महाराज जी, मैंने कुंभ में आपकी ली है, हरिद्वार कुंभ में। हाँ। हमने आपके दर्शन किए थे। नहीं, ये अभी हम जो अभी बोले भेज दूंगा, अभी भेज दूंगा। हमारा अभी वर्कशॉप नंबर ले लो। मैं भेज दूंगा। साथियों, जैसे कि महाराज जी से मैंने सत्संग लिए, महाराज जी से मैंने ब्रह्म ज्ञान की बात की थी, सूक्ष्म अहंकार की भी बात की थी और ध्यान की भी बात की हमें, और साथ साथ गुरु के चर्चा मेरे भाव रहते हुए मैंने की। 4 सवालों के इर्द गिर्द अपनी सत्संग घूमी। हालांकि सत्संग भले ही लंबी हो, लेकिन आज की सत्संग में मुझे पता है बहुत सारे साधकों के सवाल होंगे, आपके भी वो शायद तक वो सवाल होंगे जो मैंने लिए हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की। हर हर महादेव। जय आप वर्कशॉप नंबर ले लो।